बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज बात तो किसी और मौजू पे करनी थी, मगर हुआ ये कि सुबह 4:30 बजे एक मैसेज आया और मैसेज कमाल का था। मैं उस वक्त दोबारा सोने के चक्कर में था, लेकिन मैंने खिलाफ मामूल उस वक्त मैसेज देख लिए। तो उसकी सुर्खी ये थी कि पूछना था कि जॉब वाली बीवी मियाँ की कितनी फर्माबरदार हो। अच्छा, ये सवाल अपने अंदर इतनी गहराई और इतनी डेप्थ रखता है कि आप सोचें तो मुस्कुराए बिना रह ना सके। आजकल के दौर में पढ़ी लिखी, खूबसूरत, कमाने वाली, ये 3 उन्होंने शर्तें लगाई। बीवी को शौहर का कितना फर्माबरदार होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर पढ़ी लिखी लड़की ना हो तो फर्माबरदार होना चाहिए, अगर बदसूरत हो और ख़ूबसूरत ना हो तो भी फर्माबरदार होना चाहिए, और अगर कमाऊ ना हो, काम ना करती हो और घर में हाउसवाइफ हो तो भी फर्माबरदार होना चाहिए। और इसमें उन्होंने गुंजाइश निकाली है बड़ी मासूमियत के साथ कि मैंने इतने साल पढ़ाई की, पढ़ी लिखी हूँ, ज़ाहिर MA होंगी, MPhil होंगी। PhD वाली आमतौर पर इस तरह का सवाल नहीं करती, उन्हें अपने बुढ़ापे का ख्याल होता है तो वो इस तरह के सवाल आमतौर पे फ्रेम नहीं करती। खूबसूरत होने का जो जोम है ये 22 से 26 साल के दरमियान में ज़्यादा होता है और उफ़ल्ला इंसान नरगिसी कोफ्ता बन जाता है। ऐसी नरगिसियत तारी होती है कि अपना चेहरा, अपने होंठ, अपनी आंखें, अपनी गर्दन, वो गर्दन भी क्या सुराही, और सुराही तो गई कहीं तेल लेने, अपनी ही गर्दन है और अपनी उंगलियां मखरूती और आर्टिस्टिक, और अपने नाखून, एक एक चीज़ को देख के लड़की फिदा हो रही होती। अब आप क्या चाहते हैं कि आप इतनी खूबसूरत हो कि जिस रिक्शे में बैठे वो आपसे कहे बीबी आप तो बहुत यूनिक हो, आप तो बहुत खूबसूरत हो। जो टीचर पढ़ाने आए वो पढ़ाई छोड़ के आपके चेहरे पे गौर फरमाए। जिस गाड़ी में बैठो, जिस टैक्सी में बैठो वो मुड़ मुड़ के देखे। जिस दुकान पे जाओ वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो, और जो रिश्ता लेने वाला आए वो तो वहीं बैठ जाए। ओके, अगर ऐसी भी खूबसूरती हो तो क्या उसको इस खूबसूरती की वजह से फर्माबरदार नहीं होना चाहिए? कितना गुस्ताख होना चाहते हो और कितना आज़ाद होना चाहते हो? अगर इतनी ही आज़ादी अजीज़ है तो फिर जैसे अदाकाराएँ होती हैं 40-40 की साल तक शादी नहीं करती और 40 साल की उम्र तक फिर वो हाल बेहाल निढाल जाम वसाल प्याल वाली हालत होती है कि जो ही कोई बंदा नज़र आया, शक्ल बंदे की हो, उम्र ना हो, फिर भागती हैं, शादी करती हैं कि बंदा तो है ना, और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं होता कि कहाँ हैं, किन हालों में हैं और किन ख्यालों में। तीसरी जो शर्त लगाई है कमाने वाली, वैसे कभी आज तक किसी मर्द ने जिसका शर्त लगाई है कि मैं खूबसूरत हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं कमाने वाला भी हूँ, तो मुझको कितना सख्त होना चाहिए, कितना बदतमीज़ होना चाहिए, कितना बदतहजीब होना चाहिए, और मुझे अपनी बीवी का कितना वफादार होना चाहिए। चूँकि नॉर्मली ये सवाल पैदा ही नहीं होता। ये सवाल पैदा तब होता है जब आप मिसकॉन्सेप्ट के साथ जीने के सफ़र का आगाज़ करते हैं। जब ये मोटरवे पे निकलें, आपकी गाड़ी कितनी चमाचम और खूबसूरत हो, तो आप ये सवाल नहीं करते कि क्या मैं 200-250 की स्पीड पे चल सकती हूँ। कितनी जगह पे मुझे मोटरवे के असूल और ज़ाबत को तोड़ने की इजाज़त होगी, नई मोटर की वजह से, खूबसूरती की वजह से, उसके चमचम होने की वजह से। इतने सारे, अभी कल परसों एक साहब ने 15 करोड़ की गाड़ी ख़रीदी है। शक्ल तो ऐसी बेसुरी सी है, मर्सिडीज़ वालों की है। पाकिस्तान में पहली गाड़ी वो रजिस्टर्ड हुई है। 53 लाख रुपया उस पर लगा है टैक्स, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिया है। तो क्या उसको इस महंगे होने, खूबसूरत होने, यूनिक होने या पाकिस्तान की वाहिद होने की वजह से इजाज़त दी जा सकती है कि रोज़ाना का एक बंदा तो कुचल दे, और जिस सड़क पे जाए वहाँ उसे वन वे भी माफ़ हो, यू टर्न भी माफ़ हो, और जितने इशारे हैं वहाँ सड़क पे चलने की वो भी सारे माफ़ हों। अगर बाकियों की लिमिट है 120 तो इसको 240 से कम तो रुकना नहीं चाहिए। वो बेचारी उससे कम तो चल ही नहीं सकती क्योंकि खूबसूरत इतनी है। तो अच्छे और प्यारे समझदार ख़वातीन हज़रात, अगर ये तो सिर्फ 3 हैं, अगर आप में
इससे ज़्यादा खूबियाँ हो, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, वो खूबसूरत भी हो, वो प्यारी भी हो, वो पढ़ी लिखी भी हो, वो दाना भी हो, वो बहुत अच्छे घर की भी हो, वो किसी उम्दा तरीन महंगे तरीन स्कूल में पढ़ी हुई हो, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में उसने आला डिग्री हासिल की हो, पर जब वो ब्याही जाएगी, जब वो किसी के साथ वफादारी का सबक नहीं है, कलमा पढ़ेगी, निकाह में आएगी 400 लोगों की मौजूदगी में, तो उस लम्हे ही नीड टू सरेंडर, वो अपने बहुत सारे इख्तियारात सरेंडर कर देगी, वो अपनी बहुत सारी मन मर्जियाँ सरेंडर करेगी, चूँकि अब वो अकेली नहीं है। जो उसने ज़िंदगी अकेले बितानी थी, अपने घर में मज़े करने थे, जितनी ज़िंदगी उसने इंडिपेंडेंट और सिंगल पर्सन के तौर पे गुजारनी थी, उसमें ये सारी खूबियाँ अलग अलग तौर पे भी इसकी अप्रिसिएशन हो सकती है। और मुमकिन है आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आप बिल्कुल मरकज़ निगाह और महव निगाह हो, आप मरकज़ निगाह हो, सबकी निगाह आप पे हो, सभी आपको पसंद करते हों, सभी आपको अप्रिशिएट करते हों, लेकिन याद रखिएगा वहाँ भी ताल्लुक़ किसी एक से चलता है, उसके जाते ही किसी एक और से ताल्लुक़ नहीं बनता, रोज़ाना किसी नए से ताल्लुक़ नहीं बनता, हर आने वाले दिन किसी नई गाड़ी पे आने वाले किसी अमीर कबीर शहजादे के साथ ताल्लुक़ नहीं बनता। इसको लोग बेवफा नहीं कहते, इसको लोग कुछ और कहते हैं। इसी तौर पे आपके लिए ये समझना आसान होगा, आप कितनी खूबसूरत हों और आप चाहे किसी वज़ीर आज़म की बेटी हों, किसी सदर पाकिस्तान के बेटे हों, जब जनरल ज़िया उल हक़ के बेटे एक बैंक में काम करते थे तो आपका क्या ख्याल है, वो बैंक नहीं जाते होंगे? वो बैंक वक्त पे जाते होंगे, जितने वक्त का बैंक के सब लोगों के साथ तय है, वो उतने बजे ही उठते होंगे, उन्हें वैसे ही रिपोर्ट्स देनी होती होंगी जैसे सब लोग। दुनिया भर के जो वज़ीर आज़म हैं, सदूर हैं, जब उनके बच्चे काम करते हैं तो दे आर आंसरेबल। और अगर किसी सदर का, किसी वज़ीर आज़म का, हमारे एक वज़ीर आज़म के 2-3 बेटे ऐसे थे कि जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पैसे पकड़े मुल्तान में और गाड़ियाँ पकड़ी, तो उनके बाद आज तक उनके अब्बा भुगत रहे हैं। तो उनको वज़ीर आज़म के बेटे होने, खूबसूरत होने, ख़ानदानी होने की कोई रायत नहीं मिलती। जब आप एक गेम में हैं तो उसके फिर रूल्स ऑफ द गेम यू नीड टू ओबे। तो आप आइंदा ये सवाल करने से पहले अपनी शक्ल जब देखें तो मुस्कुराएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप पढ़े लिखे हो, आप अपनी शक्ल देखें तो वो दुआ पढ़ें जो अल्लाह ने सिखाई अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आईना देखते हुए कि अल्लाह मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे कितनी खूबसूरत शक्ल दी, मेरी आंखें चमचमाती हैं, मेरे होंठ इतने खूबसूरत हैं, मेरी गालें, मेरे हाथ, मेरा पूरा बदन ऐसे निकसुक से और तवाज़ुन से बना हुआ है कि लोग मुझे खूबसूरती का मुजस्मा कहते हैं, लोग मुझे हुस्न का मुजस्मा, लोग मुझे तशबीहें देते हैं। तो आप इनमें से कोई एक चीज़ भी ना आपने डॉक्टर से बनवाई, ना किसी जगह ऑर्डर पे मंगवाई, ना आपने कोई पांडे वांडे को, ना किसी दराज से मंगवाई, ना किसी और जगह से मंगवाई। ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी और अपनी विल से दी, कुछ को दी कुछ को नहीं दी। ओके। और तीसरी चीज़ है कमाने वाली। निकाह में तो कोई शर्त नहीं लिखी हुई कि आप ज़रूर कमाएं, आप ना कमाएं, मियाँ कमाएगा, उसका बाप कमाएगा, उसके घर वाले कमाएंगे। तो अगर आप कमा रहे हो तो आप इज़्ज़त कमा रहे हो, रिस्पेक्ट कमा रहे हो, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो उस दौरान आप मुँह हाथ धो के जाओगे, आपको एक्स्ट्रा इज़्ज़त मिलती है। ये वक्त वो है जो आपके मियाँ का था या आपके ससुराल का था, उन्होंने कुर्बानी दी है, अपना वक्त स्पेयर कर दिया। जो पैसे आते हैं वो उनके नहीं है, पैसे आपके हैं। आप अपने माँ बाप पे खर्च करो, दोस्तों पे खर्च करो, अपने आप पे खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। अगर तो उसका अच्छा इस्तेमाल है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन इन तीनों खूबियों की वजह से अगर आप ये पूछो कि क्या मुझे फर्माबरदारी करनी चाहिए, और आप ये चाहो कि मैं आपसे कहूँ कि हाँ कोई 10% फर्माबरदारी कर लें, बाकी इन तीनों चीज़ों की वजह से पढ़ी लिखी है तो 33% आपको जो वफादारी है वो माफ़ है, खूबसूरत है तो मज़ीद 33 माफ़ है, और कमाती हैं तो मज़ीद आपको 33 माफ़ है। अच्छा 1% चूँकि रिश्ता जुड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता। अगर दिल में कहीं गलत फहमी है, अगर दिल में कहीं ऐसा गुमान किसी शैतान ने या शैतान जैसी शक्ल रखने वाले किसी बंदे या बंदी ने आपके दिल में डाल दिया है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी के नखरे सहने की। तो याद रखिएगा, जो हमारे पालतू होते हैं उनके गले में भी उनकी हिफाजत और ख़ूबसूरती के निशान होते हैं।
जब किसी लड़की के साथ उसके मियाँ का नाम होता है, ख़ानदान का नाम होता है, तो वो रिस्पेक्टफुल होती है, इज़्ज़तदार होती है, अपने मियाँ का नाम लेती है एहतराम से। और अगर उनको वो छड़े मारे और उनका जिक्र बेहतरामी से करे और हर एक की जगह मुंह मारे, तो लोग उसको बेवफा नहीं कहते। ये काम उन औरतों का होता है जिनके सर पे कोई नहीं होता। ये औरतें हर दर पे और हर घर पे अवेलेबल होती हैं, और ये इज़्ज़तदार औरतें नहीं कहलाती। वो किसी एक की फर्माबरदार नहीं होती। सो जैसे अल्लाह के साथ मामला है, अल्लाह की फर्माबरदारी, तौहीद और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के बाद अब बहुत सारे खुदाओं से इनकार कर देते हैं। फिर आपको दौलत की देवी, फिर आपको ताकत के देवता, फिर आपको फलां के, सूरज के, जितने जाली लोगों ने बनाए हुए सब जाली हैं, कोई इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। रब तो एक ही है, खामद भी एक वक्त में एक ही होता है। वो ना हो, वो फौत हो जाए, वो मर जाए, वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए, आप उसकी ज़िंदगी से चले जाओ, फिर नई जगह, तब भी वफादारी 100% होगी, 19-20 नहीं होगी। इस वाले मामले में ये जो तौहीद है, ये मर्द के साथ भी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बातें याद रखिएगा। वफादारी, वफाशारी, अताअत गुजारी के लिए हुक्म है कि अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करो और इतनी अताअत करो कि अगर इजाज़त होती तो अल्लाह के बाद सजदे की इजाज़त मर्द को होती। मर्द के अच्छे बुरे होने की शर्त नहीं लगाई। फिर एक और हदीस है, और हदीस पे कभी ज़िंदगी में नाक मुँह मत चढ़ाइएगा, ये इंसानों की बेहतरीन रहनुमाई के लिए मेरे रब ने उतारी, बेहतरीन नबी को और नबियों को उतारा। तो आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा मियाँ तुमको बुलाए और तुम ऊँट के कोहान पे हो, तो वहाँ भी तुम नाफरमानी नहीं करो। तो नाफरमानी इज़्ज़तदार औरतों को सूट नहीं करती, और फर्माबरदारी इज़्ज़तदार औरतों के माथे का झूमर है, उनकी खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज़ है, उनकी दौलत की हिफाजत करने वाली चीज़ है, उनके पढ़े लिखे होने का अलम है, इजहार है, इकरार है, ऐलान है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।